एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि अच्छे होंगे। करते हैं आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग मॉर्निंग के टाइम से। तो जी अभी बहुत ज़्यादा अंधेरा हो रहा है और अभी बज रहे हैं सुबह के 4। और अंधेरा देख के ही आपको लग रहा होगा कि आज मैं कुछ ज़्यादा ही जल्दी उठ चुकी हूँ। एक्चुअल में क्या हुआ ना कि कल रात को मैं जल्दी सो चुकी थी और बच्चे भी जल्दी सो जाते हैं 8:30-9 बजे तक, तो फिर मैं भी सो गई थी। देन उसके बाद सुबह ना नींद खुल गई। मैंने अलार्म तो लगाया हुआ था 5:30-5 बजे का, बट उससे भी पहले नींद खुल गई थी। तो नींद नहीं आ रही थी, तो मैंने बोला क्यों ना आज आलस त्याग ही देते हैं और थोड़ी देर घर का काम भी कर लेते हैं और मॉर्निंग में काम हो जाए तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो सबसे पहले ना मैं बैल्कनी में गई। एक्चुअल में क्या है ना, आजकल मौसम हर जगह पे काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रहा है और दूसरी बात तूफ़ान भी आ रहा है और बहुत ज़्यादा मतलब लाइटिंग भी हो रही है। तो मैंने बोला मेरी जो बड़ी वाली बैल्कनी थी उसमें बहुत ज़्यादा धूल धक्कड़ बहुत ज़्यादा आ रखी थी। तो सुबह सुबह सबसे पहले मैंने बैल्कनी को ही साफ़ किया। मैंने एक बाल्टी पानी से अच्छे से बैल्कनी को धो लिया था। देन उसके बाद मैं छोटा वाला वाइपर लेके आई थी। एक्चुअली में बड़ा भी था, बट मुझे ना छोटे से बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होता है और एकदम इससे पानी सूख भी जाता है। तो मैंने अपनी बैल्कनी कर ली है अच्छे से साफ़। देन बच्चे अभी तक सो रखे थे और मैं सारे के सारे मेरे जो डोरमेट्स हैं वो सारे उठा के रख लेती हूँ और करती हूँ झाड़ू मारने की तैयारी। तो यही होता है कि जल्दी उठने से ना काम काफ़ी जल्दी हो जाता है। और सबसे बड़ी बात है, इस गर्मी में अगर हम आलस करेंगे ना तो शायद काम हमारा ख़त्म तो नहीं होगा, बट हाँ हमें ज़्यादा से ज़्यादा आलस आ जाएगा। तो अगर मॉर्निंग में हमने फटाफट उठ के सारा काम कर लिया है तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाता है और आलस भी कम आता है। और दूसरी बात है, गर्मियों के टाइम पे तो ना मतलब सोने का ही मन करता है। ज़्यादा गर्मी होती तो थोड़ा सा भी काम करो तो पसीना पसीना हो जाता है। बट इस बार का समर सीज़न बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा है क्योंकि उतनी गर्मी नहीं हो रही है। अभी तक हमने कूलर भी यूज़ नहीं कर रखा है क्योंकि ना यहाँ पे बहुत अच्छी ठंडी ठंडी हवा चलती है शाम को एंड थोड़ा बहुत पानी की बूंदाबांदी भी हो रही है। तो इससे जो यहाँ का वेदर है जो बहुत अच्छा हो चुका है, तो लग नहीं रहा है कि समर सीजन है। तो देखिए अंदर तो पता नहीं चलता कि अंधेरा है या उजाला है। और बच्चों का जो ये रूम है ना ये बहुत ज़्यादा मैसी हो रखा था और ये चादर भी मतलब बहुत ज़्यादा गंदी हो रखी थी। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसको वॉश कर लूँगी। तो मैंने पिलो कवर और जो मेरी बेडशीट थी दोनों की दोनों निकाल ली थी। देन उसके बाद मैं इसको रख के आऊँगी वॉशर पॉइंट में, क्योंकि कपड़े मैं सारे एक साथ ही वॉशिंग मशीन में डालूँगी। और वैसे ही ना आदि लोगों का जो स्टडी टेबल है वो बहुत ज़्यादा मैसी होता है। एक्चुअली में क्या करता है ना आदि अपना टाइम टेबल छाड़ता है। देन उसके बाद ना जो एक्स्ट्रा बुक्स होती हैं या कॉपीज़ होती हैं वो सब वहीं पर रख देता है। तो इस वजह से ना पूरा जो इनका टेबल है वो बहुत ज़्यादा मैसी हो गया था। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसको भी लगे हाथ अभी साफ़ कर लेती हूँ। अभी साफ़ कर लूँगी तो हो जाएगा, वरना फिर टलता जाता है ये सारा काम। तो मैंने इसको भी अच्छे से क्लीन कर लिया था। तो उसके बाद मैंने जो मेरे रूम थे सब जगह से झाड़ू लेके आ चुकी हूँ और अब बस मेरी ये जो गैलरी है वही बचा हुआ था। मैं फटाफट से यहाँ पे भी झाड़ू मार लूँगी और सवेरे सवेरे काम करो ना एकदम मतलब फ्रेशनेस भी आती है। अभी क्या होता है ना, मौसम अभी का बहुत अच्छा होता है ना, अभी गर्मी होती है ना अभी ठंडा होता है सुबह सुबह का मौसम। इस टाइम पे काम करो तो पसीना भी नहीं आता और काम भी काफ़ी जल्दी हो जाता है क्योंकि डिस्टर्ब करने के लिए कोई नहीं रहता। वरना क्या होता है ना कि बच्चे आगे पीछे से डिस्टर्ब करते तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, कभी कुछ चाहिए कभी कुछ चाहिए। तो अभी क्या होता है कि इस टाइम पे सब के सब सोए तो आराम से हम अपना काम कर सकते हैं एंड थोड़ा सा काम करने में मन भी लगता है और मॉर्निंग में काम करने में अच्छा भी होता है, ताकि उसके बाद हमें दिन का में शायद लगभग 2-4 घंटे अपने लिए रेस्ट करने के लिए, अपनी एडिटिंग करने के लिए, बहुत चीज़ों के लिए मिल जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने डस्टबिन में सारा का सारा कूड़ा उठा लिया है। अब मैं आपको दिखाती हूँ मेरे राहु केतु आदि और अथर्व देखिए कैसे सोए। एक्चुअल में ना इनको मैं आजकल शाम को बहुत जल्दी सुला देती हूँ क्योंकि ये दिन में नहीं सोते, तो ये रात भर सोए रहते हैं, बहुत अच्छे से सोए रहते हैं। देखिए दोनों के दोनों सो रखे। तो अब चलते हैं किचन की और झाड़ू मेरा हो चुका था तो मैंने बोला क्यों ना पहले मैं अपने लिए थोड़ी सी ग्रीन टी बना लेती हूँ। काफ़ी दिनों के बाद आज मैं ग्रीन टी पी रही हूँ क्योंकि आजकल ना मैं बस वार्म वाटर ही पी लेती हूँ। तो देखिए मैंने पहले क्या किया था, जो पानी था उसको बॉयल होने दिया एंड मैं ना जो ग्रीन टी यूज़ करती हूँ वो लिप्टन की ग्रीन टी यूज़ करती हूँ। मैंने पहले भी आपको बताया था और लिप्टन की ग्रीन टी ना काफ़ी मुझे अच्छी लगती है। और सबसे बड़ी बात है थोड़ी सी इसमें अगर लिप्स डालो ना तो खुल के बहुत बड़ी सी हो जाती है। हाँ खाने में थोड़ा सा कड़वाहट सी होती है, तो मैं इसमें लेमन थोड़ा बहुत ऐड कर लेती हूँ जिससे खट्टापन आता है और जो फ्लेवर होता है थोड़ा पीने लायक हो जाता है। वरना अगर हम ज़्यादा लिप्टन ग्रीन टी का यूज़ करें ना तो बहुत ज़्यादा कड़वी हो जाती है। तो मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करती, मैं हल्का सा यूज़ करती हूँ। और अब चलते हैं अपने फर्स्ट रूम पर और वहाँ बैठ कर थोड़ी देर
मैं पी लेती हूँ लिप्टन ग्रीन टी। देन उसके बाद घर का कुछ और काम करेंगे, क्योंकि ग्रीन टी पियो तो थोड़ा सा क्या होता है ना, बॉडी वार्म भी हो जाती है, और हमने काम कर रखा था ऑटोमेटिक थोड़ा सा वार्म होता है, तो थोड़ा हमारे शरीर के लिए अच्छा हो जाता है। एंड हम अभी जैसे वार्म वाटर भी पी लें तब भी अच्छा है। तो देखिए ग्रीन टी पीने के बाद फिर मैं लग चुकी हूँ अपने काम में, एंड फटाफट से अब लगा लेती हूँ पोछा। बच्चे अभी तक सो रखे हैं। फिर उसके बाद मुझे बनाना है ब्रेकफास्ट और आदि को भेजना है स्कूल। अथव की आज छुट्टी है, क्योंकि आज सैटरडे है, तो अथव की सैटरडे संडे हर वीक छुट्टी रहती है। संडे को तो सबकी होती है, बट अथव की सैटरडे को भी होती है, तो वो भी सो रखा था। तो मैंने सोचा इनके सोने तक मेरा झाड़ू पोछा भी हो जाएगा, तो फिर एक ही रूम को मैसी करेंगे चलेगा, बट सारे रूम मैसी नहीं होंगे, वरना क्या होता ना कि ये वॉशरूम से आते हैं उसी पाँव से, तो पूरा अंदर पूरा मैसी मैसी सा हो जाता है। तो मैंने फटाफट से देखिए सारा पोछा लगा लिया। एंड किचन तो मेरा कल रात को ही क्लीन हो चुका था, किचन की तो मुझे कोई टेंशन भी नहीं थी। बस अपना ग्रीन टी पीने के बाद मैं भी करने लग गई अपना काम। और मॉर्निंग में फुल एनर्जी के साथ ये काम हो रहा है कि अभी कोई भी मतलब ये नहीं है कि मैं लेट हो रही हूँ या मुझे कुछ करना है, क्योंकि अभी काफ़ी ज़्यादा अंधेरा था, मतलब बहुत ज़्यादा अंधेरा था। बाहर भी ना ऐसा लगता जैसे तो कोई वॉक करने के लिए भी नहीं आ रहा। एक्चुअल में क्या है ना, मौसम कुछ ज़्यादा ख़राब हो रखा है हल्का फुल्का, तो थोड़ा बहुत ठंडा भी हो रहा था, तो लोग कम ही आ रहे थे बाहर। देन उसके बाद मैंने छोड़ा आदि को बस स्टॉप, एंड मैं उसके बाद गई शावर लेने के लिए। शावर लेके आ चुकी हूँ और अब मैं करूँ दिया बाती। तो अभी सुबह सुबह आदि भी करता है, बट आदि ने आज नहीं किया, आदि को लेट हो चुका था तो आदि चला गया था। देन उसके बाद मैंने बोला चलो मैं कर लेती हूँ। और इस टाइम पे ना अथर्व यही मेरे इर्द गिर्द घूम रहा है और बस बातें करने में लगा हुआ है। अब थोड़ा सा टाइम भी कम है, हमें जाना भी है, थोड़ा सा पैकिंग भी करनी है, तो इस वजह से ना थोड़ा सब कुछ जल्दी जल्दी मैनेज करना पड़ेगा। अगर हम जैसे सुबह जल्दी उठ जा रहे हैं तो मेरे पास पूरा दिन बचता है, चाहे मैं अपने सामान की पैकिंग करूँ या बच्चों, क्योंकि क्या होता है ना, हम अपना तो एक बैग लेके चले जाते हैं, पर बच्चों के साथ हज़ार चीज़ें होती है। ऊपर से बच्चों का हॉलीडे होमवर्क्स होगा, उनके कपड़े होंगे, उनके बहुत सारे आइटम्स होते हैं जो हमें देखने पड़ते हैं। और फिर अकेले सफ़र करने में थोड़ी बहुत तो प्रॉब्लम होती है, क्योंकि अगर सिरोल जी साथ में सफ़र करें तो फिर इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि वो सब मैनेज कर लेते हैं और मुझे थोड़ी सी डर लगती है। तो देखिए मैंने यहाँ पे कर लिए दिया बाती, और ये है मेरा छोटा सा प्यारा सा मंदिर। देन उसके बाद थोड़ा सा अपने केयर कर लेते हैं। अपने केयर के लिए तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं करती, मैं सिर्फ आजकल ना गर्मियों के टाइम पे क्या करती हूँ, जैसे मुंह वॉश कर लिया ना मैंने, उसके बाद में फटाफट से इसमें जो रोज़ वाटर है ना उसका स्प्रे कर लेती हूँ बस। उसके अलावा मैं कुछ भी यूज़ नहीं कर रही हूँ। हाँ, बट जब कभी मार्केट जाना होता है तब थोड़ा बहुत क्रीम यूज़ कर लेती हूँ, वरना मैं कुछ भी यूज़ नहीं करती। अभी बस मैंने बिंदी लगा ली, एंड देन उसके बाद मैं थोड़ी सी मांग भर लूँगी अपनी, और फिर मैं हो चुकी हूँ रेडी बिना कोई मेकअप करे। तो फिर घर में मेकअप करना भी क्या, और गर्मियों के टाइम पर ऑलरेडी वैसे ही पसीना पसीना हो जाता है। तो घर का सारा काम हो चुका था, दिया बाती भी हो चुकी थी, टाइम भी अभी 8 ही बज रहा था। तो क्या हुआ ना, मुझे अपना ये बेडशीट वॉश करना था। बहुत दिन से ये वाला बेडशीट भी बहुत गंदा हो रखा था, तो मैंने सोचा दोनों ही बेडशीट को वॉश कर लेती हूँ अच्छे से। देन उसके बाद जाके फिर करूँगी ब्रेकफास्ट। तो मैंने सारे पिलो कवर और बेडशीट निकाल लिए थे। मौसम तो बादल लगे हुए हैं, बट धूप भी नहीं आई है। बट ये है कि देखिए बाहर से कितनी तेज़ हवा चल रही है ना, मेरे पूरे कर्टन्स कैसे हिल रहे हैं, और बाहर जो मैंने कपड़े डाले हुए ना वो सब भी हिल रहे हैं देखिए। तो फिर मैं फटाफट से ना ये गद्दों को भी धूप में डाल दूँगी। तो अभी क्या है, मैं सोचूँ कि 2-4 दिन अगर मैं इन गद्दों को सुखा लेती हूँ तो ठीक होगा, उसके बाद हम चल जाएंगे। तो फिर मैं इसको ऐसे ही रख लूँगी एक के ऊपर एक, ज़्यादा बेड को अच्छे से नहीं ऑर्गेनाइज़ करूँगी। तो एक गद्दा तो मैं यहाँ पे धूप में डाल के आ गई। देन उसके बाद मैं लेके जाती हूँ दूसरे गद्दे को भी, और हवा से थोड़ा अच्छे से सूख जाएंगे। तो कभी कभी होता है ना कि गद्दों को मतलब धूप दिखाना भी ज़रूरी है, बट अभी बिना धूप के मैं आज धूप दिखा रही हूँ, क्योंकि ना मुझे दीवान बेड से थोड़ा बहुत अपना सामान भी निकालना था। तो अब थोड़ी बहुत पैकिंग करना स्टार्ट भी करनी है। तो मैं सबसे पहले तो अपना बैग निकालती हूँ, जिसमें मैं बच्चों के लिए लेके जाऊँगी खाने पीने का सामान। तो वो बैग ना बस मेरा तभी यूज़ होता है जब मैं कहीं सफ़र करती हूँ। जब मैं सफ़र से आ जाती हूँ तो उसके बाद फिर वो बैग मैं दोबारा बेड के अंदर रख लेती हूँ, क्योंकि मेरा उसका ना कुछ काम होता ही नहीं है। तो फिर मैं नॉर्मली सिर्फ बेड का ही काम बेड के अंदर उसको रख लेती हूँ, ताकि बाद में मुझे और कोई प्रॉब्लम ना, क्योंकि वो बैग थोड़ा सा बड़ा है ना, और वो पता है इतना कंफर्टेबल है। मैं आपको बताऊँ तो ना उसमें बहुत सारा सामान आ जाता है, स्पेशली बच्चों का खाने पीने का। दिखने में तो लग रहा है कि इसमें कुछ भी नहीं आएगा, बट काफ़ी ज़्यादा बड़ा और काफ़ी ज़्यादा मतलब एक बोलते हैं ना कि दिखने में बहुत ही सेटिक अच्छा लग रहा था, लगता है ये वाला बैग। तो इस बैग के बारे में तो मुझे काफ़ी लोगों ने पूछा था कि ये बैग कहाँ से लिया था। एक्चुअल में ये बैग था मैंने ऑरिफ्लेम से मंगाया हुआ था, और इस काफ़ी कॉस्टली है ये बैग जिसका रेट मैं नहीं बता सकती आपको। तो अब मैंने इसको दरवाजे के पीछे हैंग कर लिया है, और जब भी मुझे पैकिंग करना होगा मैं फटाफट से इसको निकालूंगी, वरना क्या होता है ना दीवान बेड में बार बार खोलना, फिर ऊपर से गद्दे लगे होते हैं, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। एंड जितने भी मेरे कपड़े थे अब मैं उनको डाल देती हूँ वॉशिंग मशीन में, और मैं आ चुकी हूँ वॉशर पॉइंट में, और सारे कपड़ों को अच्छे से धुलने को डाल देती हूँ। तो घर का सारा
हो चुका है और काम करने के बाद अभी हो रखी हूँ मैं फ्री। एंड अभी बजे हुए हैं सुबह के 8। आदि चला गया है स्कूल एंड अथर्व अभी घर पे ही है। तो सुबह अगर हम जल्दी उठे तो हमारा काम बहुत जल्दी हो जाता है, स्पेशली गर्मियों के टाइम पे, क्योंकि दिन में ना काम करने में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और गर्मियों के टाइम पे बहुत ज़्यादा आलस भी आता है, ये सब आप लोगों को पता ही होगा। तो मॉर्निंग में अगर हम सुबह उठ जाए तो बहुत आराम से हमारा सारा काम हो जाता है। एंड स्पेशली मुझे अभी थोड़ा सा ट्रैवल भी करना है तो मुझे उसके बारे में भी सोचना है एंड मुझे अपनी पैकिंग करनी है, थोड़ा बहुत मार्केट से सामान लाना है। तो टाइम को ऐसे एडजस्ट करना पड़ेगा ताकि घर का काम तो होता रहे, साथ में जो एक्स्ट्रा काम है वो भी हो जाए, क्योंकि अब हमें जाना है, नेक्स्ट वीक तक हम चले जाएंगे। तो अभी थोड़ा बहुत मार्केट जाकर थोड़ी बहुत सी शॉपिंग करनी है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अभी फटाफट से काम कर लूँ, तो अगर टाइम मिलेगा तो फिर मैं मार्केट जाऊंगी। बट आज अथर्व की छुट्टी है और अथर्व घर पे है तो नहीं हो पा रहा, क्योंकि अथर्व को साथ में लेके जाना ना ज़्यादा हेडेक हो जाता है कि वो उसको बस डिमांडें करना आता है फिर मार्केट में, और फिर मेरा अपना काम नहीं हो पाएगा। तो सोच रही हूँ देखो कल या परसों तक जब भी इसका स्कूल खुलता है तो उस टाइम पे जाऊंगी। एक्चुअली में क्या हो गया ना, आजकल समर सीजन हो गया है और गर्मी थोड़ा सा बढ़ गई है, बट अभी तो वेदर बहुत अच्छा है। तो इस वजह से ना बच्चों का स्कूल जल्दी का हो गया, तो ये 12 बजे घर पहुंच जाता है और यहाँ की मार्केट खुलती है 11 बजे। तो इस चक्कर में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। बट जो भी है देखो, सॉल्यूशन तो हमें निकालना ही पड़ेगा। अभी देखते हैं हम कब जाते हैं, तो उसके बाद ही होगी पैकिंग, थोड़ा बहुत शॉपिंग करने के बाद। तो ये था आज का मेरा छोटा सा ब्लॉग। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कर दीजिएगा। एंड अब मैं करती हूँ ब्रेकफास्ट और मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके, बाय बाय एंड टेक केयर। बाय।